तो कैसे हैं आप लोग? नहीं यार, ये सही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ये भी सही है, चलो अपने अंदाज में आ जाओ। छोड़ो ये तब बातें, पढ़ाई पे ध्यान दो। आज अपन बात करेंगे ब्रह्मांड की, ठीक है, यूनिवर्स की। हेडिंग देख ली होगी आपने। यूनिवर्स की बात करेंगे आज। यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है, और इसकी जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई, कितने वर्ष पहले हुई। तो आज इन सभी का अध्ययन करेंगे। और मेरे जो लास्ट 2 वीडियो उसमें मैंने बताया था, जो अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा, उसके बारे में अगर आपको देखना है तो जो लास्ट वीडियो है मेरे, उसमें देख लीजिएगा। और अभी जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा मैं यूनिवर्स की, ठीक है, जिसमें अपना सोलर सिस्टम आ जाएगा, आकाश गंगा आ जाएगी, बहुत सी चीज़ें जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग जो अपने प्लैनेट्स हैं, शुक्र है, शनि है, उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। और जितने भी जो ब्रह्मांड में होता है उन सभी का अध्ययन करेंगे अपन, ठीक है। क्योंकि जो अपन ने वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट की है, तो करीबन मानो कि 50 से 60 क्लासेस हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की होगी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स का जो अध्ययन है उसको अपन कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी बिग बैंग थ्योरी, जिसे क्या बोलते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है। जो कि आपको सुना भी होगा कि जो अपना यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? बिग बैंग थ्योरी। किससे हुई थी? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कैसे बताऊं मैं आपको? जैसे एक अपन शादी ब्याह में देखते हैं, लड्डू नहीं बांधते क्या? लड्डू सुना ना? तो सपोज वो एक लड्डू है, ये एक लड्डू है, ठीक है, ये एक लड्डू है। तो चलो ये लड्डू आपने ले रखा है और ये भूल से ये लड्डू आपसे छूट गया। तो ये लड्डू छोटी छोटी बूंदी में नहीं बदलता क्या? ऐसे, मतलब जिसको अपन, हम तो यार राजस्थानी भाषा में जैसे बूंदिया बोलते हैं, बट मैं बता दूं छोटी छोटी बूंदी में ये बदल जाता है, ठीक है, ऐसे बदल जाता है। ये लड्डू है, टूट गया, इसके बाद में ये छोटी छोटी बूंदी में बदल गया, ठीक है। इसलिए एक सिंपल एक एग्जाम्पल है जो अपने बिग बैंग थ्योरी है उसका। ये जो छोटे छोटे बूंदी में बदला है इसको अपन बोलेंगे स्टार। क्या बोलेंगे? स्टार। जो छोटी छोटी बूंदी में बदला उसे क्या बोलेंगे? स्टार। और जो लगभग 3-4 जो बूंदी है वो एक ही जगह हो गई, उसे अपन बोलेंगे क्या? गैलेक्सी। क्या बोलेंगे? गैलेक्सी। याद रखना है। सपोज आपके हाथ में एक लड्डू है, छूट गया, छोटी छोटी बूंदी में बदला, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ? 2-4 बूंदी जो है वो मतलब एक जगह हो गई ना, उसे क्या बोलेंगे? गैलेक्सी। और जो बूंदी अलग अलग हो रही है उसे स्टार बोलेंगे अपन। जो आप देखते हो ना, नहीं देखते क्या स्टार? चांद तारे नहीं देखते? अच्छा, तोड़ के तो लाते हो ना किसी के लिए? वो भी नहीं लाते? लाया करो, अच्छी बात है, लाना भी चाहिए। चांद तारे तोड़ के लाना चाहिए ना, लाया करो। तो अभी बात करेंगे अपन, जो बात करेंगे वो करेंगे जो इसका जो ये उत्पत्ति है ये हुई थी बिग बैंग की। और बिग बैंग जो थ्योरी है वो किसने दी थी? जॉर्ज लेमेत्रे ने। किसने दी थी? जॉर्ज लेमेत्रे ने, ठीक है। जो अपना ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स 2 भागों में बटा है। एक में तो स्पेस, एक में जो स्टार्स हैं वो है, ठीक है। स्टार्स में अपन पढ़ेंगे जो गैलेक्सी है और जो क्लस्टर है, ठीक है। अपना यूनिवर्स कैसे बना आपको मैं बता दूं, एक बार देखना ध्यान से। यूनिवर्स बना है, सपोज ये है, ये जो अपन, ये मतलब है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किससे मिलकर बना? प्लेनेट से, ठीक है। सोलर सिस्टम से क्या बनेगा? गैलेक्सी। जो अपनी जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? मिल्की वे। उसको भी अपन गैलेक्सी के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। ये है गैलेक्सी मिलकर क्या? सोलर सिस्टम। ऐसे मतलब बहुत से सोलर सिस्टम होते हैं, यानी जो अपनी गैलेक्सी है उसका जो मैं पढ़ाऊंगा फिर भी, लेकिन एक बार देख लो। अपनी गैलेक्सी है वो ऐसे सर्पिलाकार है, ठीक है। और यहाँ पर अपना सन है, ठीक है। और सन को गैलेक्सी के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ साल का। कितना समय लगता है? 25 करोड़ साल,
याद रखना है, ठीक है। तो हाँ, अभी बात करते हैं सोलर सिस्टम। उसके बाद में सोलर सिस्टम मिलके क्या बना, गैलेक्सी। गैलेक्सी मिलके क्या बनाती है, क्लस्टर। क्या बनाती है, क्लस्टर, ठीक है। फिर बनता है सुपर क्लस्टर, ये मिलकर। फिर बनता है जो अपना यूनिवर्स है ना, ये। तो यूनिवर्स मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अपन जो स्टार की बात कर रहे हैं ना, स्टार, अपने जो सन है, सन एक स्टार है अपना, ठीक है। जो अपना सूर्य है वो एक तारा है। उस सूर्य से भी बहुत 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 बड़े बड़े तारे हैं, ठीक है। अब सन की बात करते हो, मैं आपको सन के बारे में बताता हूँ। सपोज ये अपना सन है, ठीक है। तो ये अपनी पृथ्वी के साथ देख सकते हो आप, देख सकते हो ना, यानी ये तो फुटबॉल है। ये क्या है, फुटबॉल। और ये, इसको क्या मानोगे, हाँ कंचे तो खेले होगे ना आपने, बचपन में नहीं खेले। ये है कंचा, यानी कि ये जो सन है वो अपनी पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी अब सन के अंदर अपन पृथ्वी डाले तो 109 पृथ्वी समा जाएगी साफ, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और या फिर एक बार इसको राइट डाउन कर लो आप, ठीक है। तो लिख लिया आपने। अभी अपन बात करेंगे जो गैलेक्सीज है, जो आकाश गंगा है, जिसे अपन मंदाकिनी भी बोलते हैं, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो गैलेक्सी क्या है, एक विशाल तारों का एक समूह है जिसे अपन गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत से तारे मिलकर एक जगह हो जाएं, मतलब एक समूह हो जाए तारों का, उसे अपन क्या बोलेंगे, गैलेक्सी बोलेंगे, ठीक है। तो जो कंपटीशन एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये कभी नहीं पूछा जाता है ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाश गंगाएं हैं, वो एक अनुमानता होती है। और जो से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई, जिसमें आपने देखा होगा लगभग किसी गाइडेंस में 14 करोड़ वर्ष पहले बताए, उसमें कुछ बताया। तो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं जो फिक्सेड है। जैसे भारत जो अपनी सौर मंडल है वो कौन सी गैलेक्सी में है, तो सिंपल मिल्की वे, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाश गंगाएं, 10⁻11, यानी लगभग 1,00,000 मिलियन। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ब्रह्मांड में कुल कितनी गैलेक्सी हैं, 1,00,000 मिलियन, ठीक है। सबसे बड़ी जो गैलेक्सी है एरोमिड, क्या है, एरोमिड जो गैलेक्सी है वो सबसे बड़ी गैलेक्सी है। और जो सबसे छोटी गैलेक्सी है जिसका नाम है ओस्टेसिस, क्या नाम है, ओस्टेसिस, ठीक है, याद रखना है। एरोमिड गैलेक्सी सबसे बड़ी गैलेक्सी है, जो ओस्टेसिस है वो सबसे छोटी गैलेक्सी है। अब बात करते हैं कि भाई साहब अपन कौन सी गैलेक्सी में है, ठीक है। अपना भी तो एक वजूद होना चाहिए ना कि यार हम कौन सी गैलेक्सी में है। तो साहब हम हैं दुग्ध मेखला, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में। कौन सी गैलेक्सी में है, मिल्की वे में। एक बार सोच के देखो यार, अपना जो वजूद है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है अपना वजूद। हाँ हाँ, मतलब ऐसे ही, मतलब यूनिवर्स के हिसाब से हम कहाँ हैं, पता है क्या आपको, कहीं नहीं है। मतलब एक जैसे एक, क्या बताऊँ यार मैं, मतलब अगर अपन एक इमेजिनरी का एक सोचें कि अपना जो अस्तित्व है ब्रह्मांड में वो कहाँ है, तो साहब एक एक डॉट है ना, इस डॉट में अपनी पृथ्वी समझ आएगी यूनिवर्स के मुकाबले, बता रहा हूँ। सपोज ये पूरा यूनिवर्स है, ये साइड डॉट आपको दिख भी नहीं रही होगी, इसमें अपनी पृथ्वी है, ठीक है। तो व्हाट, तो सर इसका मतलब तो अपनी पृथ्वी फिर बहुत छोटी है इसके सामने, तो सर किसके सामने, ब्रह्मांड के सामने, तो सर बिल्कुल छोटी है। तो सर ये कोई साइंटिफिक है या कुछ ऐसी जो कल्पनाएं चीजें हैं वो बता रहे हैं आप। देखिए अपन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पता लगाया है कि जो गैलेक्सीज है, गैलेक्सी के बारे में साइंटिस्ट ने पता लगा लिया। जैसे सबसे बड़ी गैलेक्सी का नाम दिया है एरोमिड, ठीक है। अच्छा। तो आपको पता है कितने बड़े जो जो होते हैं, टेलीस्कोप वगैरह होते हैं, ठीक है, जी। ठीक है। तो उसकी सहायता से जो वैज्ञानिक है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी आकाश गंगा में से दूर जा रही है, यानी जैसे ये मिल्की वे, ठीक है, ये पृथ्वी है। अच्छा। तो ये दूर जा रही है, इसका पता, जैसे डोपलर विस्थापन आपने नाम सुना है,
हाँ सर, सुना। उसमें आपने रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का नाम सुना होगा क्या? सुना सर। ठीक है, तो अभी तक ब्लू शिफ्ट की कोई घटना नहीं है, रेड शिफ्ट देखी गई है। ठीक है, अच्छा। तो यानी कि अभी तक पृथ्वी पास नहीं आई है, दूर जा रही है। दूर ही जा रही है। डे बाय डे क्या हो रहा है कि दूर जा रही है। पर इस सर, इसका मतलब क्या है, जैसे अपना यूनिवर्स फैल रहा है, जैसे अपना यूनिवर्स फैल रहा है ना, मैंने बताया था बिग बैंग के हिसाब से, जैसे लड्डू वाला यूनिवर्स फैल रहा है ना, उसी टाइप से गैलेक्सी है वो भी फैल रही है। तो सर ऐसे जो सुनने में आता है कि 5 साल बाद में जो यूट्यूब पे अपन देखते हैं, जो अफवाहें देखते हैं कि 5 साल बाद में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, सर उसका क्या रीजन रहता है? वो नहीं क्यों होगी। फैलाते हैं? वो रीजन क्या बताते हैं, हर बार एक ही रीजन होता है, वो होता है एस्ट्रॉइड का। ठीक है, अच्छा। हर बार कोई क्या बोलते हैं कि वो एस्ट्रॉइड आ रहा है, कोई क्या बोलते हैं कि वो एस्ट्रॉइड आ रहा है। अच्छा। ठीक है, जैसे 2011 में 12 में कहा था कि दुनिया अंत हो जाएगी, अभी लगभग 21 की बात है ना, अप्रैल महीने की। हाँ। ठीक है, सुना था सर ऐसा। एस्ट्रॉइड आते हैं पृथ्वी की तरफ, ये बिल्कुल सही। एस्ट्रॉइड जो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो होती है उससे एस्ट्रॉइड आते हैं। ठीक तो है, वो जाते कहाँ पर से? ठीक है, लेकिन वो पृथ्वी को टच नहीं कर पाते हैं, उसके नजदीक से जाते हैं। उसके नजदीक से जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो मंगल ग्रह जो इलोन मास्क है, वो क्या कर रहा है, मंगल ग्रह पर जो दुनिया बसाने की सोच रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? क्योंकि पृथ्वी के बाद में कौन सा ग्रह आता है? मंगल आता है। हाँ सर। तो ये क्या है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके पास में है मंगल, अच्छा। तो इस पे ज्यादा खतरे हैं, और इस पे एक्चुअल में जो उल्का पिंड जिसे बोलते हैं वो आके गिरते हैं। ठीक है, तो ये इलोन जो है वो क्या कर रहा है कि जो मतलब एक सेफेस्ट जोन है, जो यानी कि जो एक मंगल ग्रह के एक सेफेस्ट जोन है जहां पर उल्का पिंड कम गिरते हैं, अच्छा। वहां पर ये दुनिया बसाने की सोच रहा है। और ये कामयाब भी होगा यार मेरे हिसाब से। ठीक है, तो सर यूनिवर्स इतना बड़ा है, और जो फिल्मों में दिखाते हैं एलियंस वगैरह, तो फिर एलियन तो होंगे वो। मे भी पॉसिबल है, एलियंस भी पॉसिबल है। जैसे आप देखते होगे जो इजिप्ट के जो पिरामिड है, हाँ सर। ठीक है, तो बहुत से दावे हैं कि यार वो एलियंस के द्वारा, वो जो इजिप्ट के लोगों ने क्या, जो जिसे थाइनो बोलते हैं, उन्होंने एलियंस के साथ संपर्क कर लिया था। अच्छा। ठीक है, और जैसे आपने अमेरिका का जो एरिया 51 है, नाम सुना होगा हाँ ना? सुना सर। ठीक है, तो मतलब बहुत से अपने इंडिया में भी आपको रहस्यमय जगह मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको अपन प्रूफ नहीं कर सकते अगर साइंटिस्ट ने, लेकिन जो आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा। सुना सर। स्टीफन हॉकिंग ने साफ और क्लियर शब्दों में कहा कि एक दिन आपका एलियन से सामना होगा, सिंपल। तो यार वो बंदा कुछ बोल रहा है तो डेफिनेटली में भी हो सकता है। ठीक है, और जो जितने भी देश के जो कंट्री के जो लोग हैं, जो सॉरी जो पीएम है, वो इस चीज को छुपाते हैं ताकि लोगों के ये सामने ना जाए। ठीक है, एलियंस, और सिंपल सी बात है यार, जिस दिन अपने जो एलियन से अगर अपने मतलब कुछ होगा, कनेक्शन होगा, तो अपन कहाँ पे हैं, कहाँ पे लगेंगे उनके। ठीक है, इज इट क्लियर? थैंक यू सर। ओके, वेलकम। तो अभी बात किसकी करते हैं? आकाश गंगा जो अपन है वो मिल्की वे में है। कौन सी में है? मिल्की वे में। ठीक है, तो जो आकार है अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी का, वो है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार मीन्स इस टाइप से। तो अपना जो सन है वो कहां पर है? यहां पर है अपना सन। ठीक है, यहां पर सन है, तो ये सन है, और यहां पर जो अपना सोलर सिस्टम है, पता है, ये मैंने बताया था एक राउंड का 25 करोड़ ईयर का समय लगता है इसको। ठीक है, जाने में, इसको एक राउंड करने में। और हर आकाश गंगा में लगभग 1 लाख मिलियन आकाश गंगा है, और प्रत्येक आकाश गंगा में 1 लाख मिलियन स्टार्स हैं। और भाई अगर अपन इमेजिनरी करें तो यार अपन कहाँ पे हैं? देखो एक बार, कहाँ पे लगते हैं अपन? कुछ नहीं है अपन, यानी कि 1 लाख मिलियन, और अभी तक तो क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर है, कितनी चीजें हैं, और जिस वो मिलकर एक यूनिवर्स होता है। और मे भी ऐसे कई यूनिवर्स होंगे, मे भी उसमें एलियंस होंगे। मतलब एलियंस की बात नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है एलियंस का। ठीक है, बल्कि यूएफओ वगैरह कई मतलब दावे किए जाते हैं कि देखे गए हैं, बल्कि क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात किसकी करते हैं कि हर आकाश गंगा में कितने हैं? 1 लाख मिलियन तारे हैं। समझ पा रहे हो ना? 1 लाख मिलियन क्या है? तारे हैं। तो अभी अपन बताते हैं कि जैसे
ये मैंने बताया था कि आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ये पृथ्वी है और ये यूनिवर्स है, ठीक है। हमारा अस्तित्व क्या है यार, हम क्या ही है ये बताओ आप। हाँ, हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, वो हिंदू वो मुस्लिम, क्या है, क्या अस्तित्व है तुम्हारा ब्रह्मांड के सामने, क्या अस्तित्व है। एक उल्का पिंड आके गिर जाए क्या हो तुम, कहाँ पे तुम्हारी अनुभव की संपत्ति, क्या हो जाएगा। भाई भाई से लड़ रहा है, वो उससे, यार ये मत कर, एक तो ये जो लड़ाई झगड़े हैं ना उसे बंद करो यार, ठीक है। लड़ाई लड़नी है तो खुद से लड़ो, सिंपल। अगर एक्चुअल में आप कुछ बनना चाहते हो तो आपको खुद से लड़ना होगा। एक भाई, अरे मैं क्या मानता हूँ, एक भाई की भाई से लड़ाई होती है ना तो हार जाओ, हाथ खड़े कर दो यार, हार जाओ। भाई से भाई की लड़ाई होती है तो उसमें हार जाना बेस्ट है, ठीक है। उसमें ये नहीं कि यार उसके ये है तो मेरे हक का ये है, उसके ये है तो मेरे हक का ये सब बिल्कुल मत करो यार। अगर भाई ले रहा तो उसे दे दो। अगर आप अपनी अपने एक हिस्से का ले रहे हो ना आप, यदि अगर उसके 10 हैं मेरे भी 10 हैं, तो अगर वो बोल रहा है कि मैं 15 लूंगा तो आप 5 ले लो, संतुष्ट हो। अगर आप लड़ाई झगड़ा करके लोगे तो आप सबसे बड़े भिखमंगे हो, ठीक है। तो भाई भाई के बीच में लड़ाई मत करो। और मुझे सबसे जो एक एक अजीब सी जो चीज़ें लगती है ना वो यही लगती है कि जैसे एक फैमिली में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो रही है, तो क्या है ये बेवजह क्यों क्यों चलता है ये सब। तो इससे दूर उठो, मतलब एक बार देखो कि यार अपन है कहाँ पे। तो चलो टॉपिक पे आते हैं यार, है ना। तो ये जो है जो मंदाकिनी आकाश गंगा है, ये इसकी बातें हो गई। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो जल्दी करो। राइट डाउन कर लिया होगा। तो अभी अपन बात करेंगे जो ये अपना सोलर सिस्टम है। आकाश गंगा की बात कर ली अपन ने, अभी किसकी बात करेंगे, जो सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में क्या होता है, जो अपने जो प्लेनेट हैं, जिसमें से अपना एक पृथ्वी भी एक है। अब अपन इसी की बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो बेसिकली जो सोलर सिस्टम है वो बनता किससे बनता है। सोलर सिस्टम में क्या क्या आते हैं, एक तो स्पेस भी आता है, याद रखना स्पेस हर जगह है। अपन इस रूम में है, यहाँ पर भी स्पेस है, आप जिस रूम में हो उसमें भी स्पेस है, तो स्पेस हर जगह है। यूनिवर्स के 95% जो स्थान है वहाँ पर स्पेस है, याद रखना 95%, ठीक है। तो ये बनता है ग्रह, जैसे शुक्र है, शनि है, ठीक है। उपग्रह आपको पता है, जैसे सैटेलाइट बोलते हैं अपन, जैसे अपने जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हैं, वो बृहस्पति के भी हैं, बृहस्पति के 79 है और इसके 81 है। तो ये भी पढ़ेंगे, डिटेल वाइज पढ़ेंगे। मंगल ग्रह है, उसके भी 2 उपग्रह है, फोबोस एंड डीमोस, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये मैं आपको जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये जो अपने ग्रह हैं उनकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, बहुत से मतलब जो क्षुद्र ग्रह है, ये क्षुद्र ग्रह जिसे एस्ट्रॉइड बोलते हो आप, ठीक है, जिसे एस्ट्रॉइड बोलते हो, जो कहाँ पर आता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किन दो, जो क्षुद्र ग्रह वो किन 2 ग्रहों के बीच में आते हैं। तो आपके जो आंसर होगा वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में आते हैं। आप देख सकते हो, ये रहा मंगल, ये रहा बृहस्पति, ठीक है। पहले पर कौन आता है, बुध, दूसरे पे कौन आता है, शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी। तो एक ट्रिक है, बस पर मंगल, जो ये मैं बता रहा हूँ, जो ये ब्लैक मैंने ये जो रेड यहाँ पे क्यों किया, ये आपको मैं बता दूं कि जो ब्लैक से लिखा हूं मैं वो अपने प्लेनेट है, जो रेड वाले हैं वो अपने प्लेनेट नहीं है, ठीक है। बस वैसे आपको पता है, बुध से शुक्र, पर पृथ्वी मंगल से मंगल आपको पता है, ठीक है। बरसने से रै मैंने हटाया क्योंकि बै से क्या होता है आपको पता है, बै से क्या है बृहस्पति, शनि से शनि, अरुण व वरुण। बस पर मंगल बरसने से अरुण व वरुण हो गए, ठीक है। एक ट्रिक बना लेते हैं अपन, बस पर मंगल बरसने से अरुण व वरुण हो गए, ठीक है। तो ये आता है यहाँ पर, तभी मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था ना, क्योंकि ये जो मंगल ग्रह है, ठीक है, इस पे एस्ट्रॉइड आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अपनी पृथ्वी पर ये आते कैसे हैं वो देखो। अभी आप अपनी पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड क्या होता है
कि जो अपने पृथ्वी है, आपको पता है ये चल रही है, ठीक है। तो ये अभी अभी अगर ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं आता, जब मंगल ग्रह अपनी पृथ्वी को क्रॉस करेगा, ये आगे निकल जाएगा। सपोज मंगल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर जो अपना जो बृहस्पति है, बृहस्पति की, क्योंकि सन है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एस्ट्रॉइड को अपनी तरफ खींचेगा। आपको पता है अपने को जो पृथ्वी उसको बांधे कौन रखता है, बांधे कौन रखता है, शनि तो बांधे रखता है। तो ये अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो ये कहाँ पर आएंगे, पृथ्वी पर आएंगे, ठीक है। जो अपने महाराष्ट्र की लोनार झील है वो क्षुद्र ग्रह की गिरने से ही बनी है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये क्षुद्र ग्रह की बात हो गई, अपन इसके डिटेल वाइज बात करेंगे, बट ये एक स्ट्रक्चर है, ये अपना जो सोलर सिस्टम है वो है, ठीक है। इसमें अलग अलग उपग्रह, उपग्रह किस करें, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, ग्रह, और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है उपग्रह, ठीक है। तो याद रखना है। उल्कापिंड, उल्कापिंड किसे कहते हैं बता सकते हो आप? उल्कापिंड क्षुद्र ग्रह होते हैं, और एक धूमकेतु, धूमकेतु भी आपने नाम सुना होगा। क्षुद्र उल्कापिंड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा रात में तारे टूटते हैं, नहीं देखा क्या, रात में तारे टूटते हैं, तो भाई साहब उसे ये उल्कापिंड होते हैं, ठीक है। आप देखते हो ना, कोई बोलता है उसे देखना शुभ है, कोई बोलता है उसे देखना अशुभ है, बल्कि जो भी हो शुभ अशुभ वो अपनी अपनी एक धारणा है, कोई क्या समझता है कोई क्या समझता है। बल्कि जो आप टूटते हुए तारे के समान देखते हो, जो पृथ्वी की जो वायुमंडल में आता है, घर्षण के कारण क्या होता है वो जलकर नष्ट हो जाता है, वो क्या होता है, उल्कापिंड होता है, ये चमकीला होता है, ठीक है। और अगर आपको धूमकेतु पूछे तो धूमकेतु एक गैस ही होता है जिसके पीछे से पूछनुमा बनी होती है, ठीक है, पूछनुमा बनी होती है। ये क्षुद्र ग्रह आ गया। तो एक बार इसको अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप बना लो, ठीक है। अभी आप सभी लोग बना लो। तो इस पर क्या होगा, आपको एक मतलब अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, वरुण कहाँ पे है, अरुण कहाँ पे है, शनि का भी, डिस्टेंस के आधार पर आप पता लगाओ, एक बार कर लो आप, ठीक है। राइट डाउन कर लिया। तो अभी बात करते हैं जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सूर्य। सूर्य क्या है, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। आपको पता है सूर्य की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है, ठीक है। तो अपन अभी सूर्य की बातें करते हैं। तो सूर्य की बातें करते हैं तो सबसे पहले आता है कि सबसे नजदीकी तारा है, और सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है, सूर्य सॉलिड नहीं है, सूर्य एक गैसीय गोला है, ठीक है। जिसमें लगभग सबसे ज्यादा होती है वो हाइड्रोजन होती है, जो कि कितनी होती है, 71% हाइड्रोजन होती है सूर्य पर, ठीक है। हीलियम 26.5 या किसी में 27 मिल जाएगा, 5% होती है, ठीक है। और जो 2.5% जो अन्य गैसेस होती हैं, इसमें सी भी आता है, ओ भी आता है, सब कुछ आता है ऑलमोस्ट। तो आप वो समझ रहे हैं, लेकिन जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन वगैरह वो होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये अन्य में आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो सूर्य का जो अपन बोल रहे हैं कि जो सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य है। कौन है, सौरमंडल का जन्मदाता कौन है, सूर्य। सूर्य एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। सूर्य बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। वो कहते हैं ना कि यार अगर आपको जिंदगी में सफल होना ना, तो सूर्य की तरह तपना पड़ेगा आपको, ठीक है। सूर्य की तरह तपना पड़ेगा। और आपको पता है सूर्य है, सूर्य में क्या होता है कि जो इसमें जो नाभिकीय जो संलयन अभिक्रिया है, ठीक है, मैं जो अपने पास जो पहुंचता है, जो इसकी रोशनी पहुंचती है वो होती है, इसमें जो अभिक्रिया होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा एटम चैप्टर में, कि एक तो होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, एक होती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। विखंडन से साफ साफ आपको पता कि जो एटम है वो ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। नाभिकीय, जिसमें अपन नाभिकीय विखंडन में अपन बोलते हैं परमाणु बम, ठीक है। परमाणु बम से अगर अपन इसमें हिस्ट्री की बात करें तो अमेरिका ने जापान पे गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो चलो टॉपिक से हटते नहीं, ज़्यादा नहीं हटते हैं टॉपिक से, बात करते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है। संलयन में क्या होता है कि जो दो एटम होते हैं ना वो जुड़ते हैं, ठीक है। और ये उच्च ताप और उच्च दाब पे होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर भी होना चाहिए और हाई
आपको प्रेशर भी होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन बम को अगर अपन चलाएं, उसको चलाने के लिए अपन को एटम जो बम है उसको विस्फोट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं नाभिकीय संघनन अभिक्रिया की। डिटेल से नहीं बताऊंगा, बट इसमें दो एटम जुड़ते हैं और एक एटम का निर्माण करते हैं, ठीक है। वही क्या होता है कि सूर्य पे होता है, ठीक है। जिसमें आपको पता है, ज़्यादा साइंस की डिटेलिंग नहीं करेंगे, ज्योग्राफी में रहेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं रहने दो। अभी दूसरी बात है, पृथ्वी का जो प्रकाश है, पृथ्वी के प्रकाश को मतलब जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड। अगर मोटा मोटा बोले तो 500 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो 500 सेकंड यानी फिर 8 मिनट व 20 सेकंड का समय लगता है। और मैंने आपको बताया था कि ये 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से। कितना बड़ा है? 109 गुना, ठीक है। और इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो तो 28 गुना ज्यादा है। कितनी है? 28 गुना ज्यादा इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तभी ये जो इतने प्लेनेट है उनको बांधे रखता है, ठीक है सन। तो पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा के है क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। और 109 गुना ज्यादा क्या है? 109 गुना ज्यादा क्या है? ये बड़ा है, याद रखना है, 109 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? अपन क्रोड बोलते हैं। यानी ये सन है, जो इसका जो मिड है इसे क्रोड बोलते हैं। और जो ऊपर वाले भाग है, ऊपरी सतह को जिसे बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना, जिसे किरट बोलते हैं। कोरोना किसको याद नहीं होगा यार? 2 साल बर्बाद कर दी सबकी। तो किसी की बर्बाद भी की तो भाई साहब किसी की चमकाई भी है, ठीक है। तो कोरोना, पृथ्वी जो अपना सन है उस ऊपरी सतह को बोलते हैं अपन कोरोना। और जो सतह का टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 सेंटीग्रेड। कितना होता है? 6000 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो अब देख लो आप, इतना टेम्परेचर है, ठीक, यानी तपना पड़ेगा आपको। ऐसा जैसे सूर्य तप रहा है, कितना को रोशनी दे रहा है, वैसे अगर आप भी अपने घर वालों को रोशनी देना चाहते हैं ना, तो आपको तपना पड़ेगा यार, ठीक है। सक्सेस है। सक्सेस क्या मांगता है आपको पता है? सक्सेस क्या मांगता है? क्या मांगता है सक्सेस? बलिदान, संघर्ष। सक्सेस बलिदान मांगता है, संघर्ष मांगता है, जो मेहनत है वो मांगता है, एक पेशेंस सब्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सब्र मांगता है। और एक है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है जिद। अगर यार आप में जिद नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप एक्चुअल में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपके अंदर जिद होनी जरूरी है यार, जिद होनी। और एक अपने आप में एक विश्वास होना जरूरी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वो है जिद। अगर आप, एक कितना प्यारा शब्द है यार, जिद, ठीक है। तो आपको जिद करनी होगी भाई साहब। जिद की है ना, उन्हीं ने इतिहास रचा, आपने सुना होगा। जिसने जिद की है ना, उन्हीं ने इतिहास रचा है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। उस 16 साल की उम्र में खेल रहा था, नाक पे लग गई, ठीक है। लेकिन उठ के क्या बोला था? मैं खेलेगा। क्या बोला? मैं खेलेगा। पाकिस्तान के सामने मैच था, आपको पता है। और जो हुआ क्या था वो आपको सभी को पता है। सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल हुआ था। सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल हुआ था वैसा। और उसकी जिद के आगे आज जो महाराष्ट्र की जो 10वीं क्लास की बुक है ना, उसका पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर का है। अब इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा आपके लिए, ठीक है। जिस क्लास में वो फेल हुआ था, उस क्लास में जो जीके की बुक है उसमें सचिन तेंदुलकर का पहला चैप्टर है। तो जिद्दी बनना पड़ेगा। एक अवेयरनेस जो होती है, अवेयरनेस आपको लानी होगी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा। जो सूर्य की जो आयु है वो है 4.5 अरब वर्ष, ठीक है। 4.5 अरब वर्ष। तो ये भी इसका स्क्रीनशॉट लो आप। बात करते हैं, अभी देख लिया होगा आपने। तो अभी बात करते हैं ग्रह की। किसकी? प्लेनेट की। सन की बात कर ली अपन, अभी बात करेंगे ग्रह की, ठीक है। जैसे प्लेनेट बोलते हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे जैसे बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया। 8 ग्रह हैं, आठों के आठों क्या करते हैं? पृथ्वी जो अपना सन है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वर्तमान में कितने ग्रह हैं?
वर्तमान में 8 ग्रह हैं, 8 प्लेनेट हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और ये अपने कक्षा में चक्कर, ग्रह की क्या पहचान हो रही है, अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जो वर्ष 2006 में क्या हुआ था कि जो ये प्लूटो था, इतने दिन क्या थे, 9 ग्रह थे, प्लूटो भी इसमें शामिल था, ठीक है। बल्कि 2006 में प्लूटो, जिसे अपन यम पे बोलते हैं, प्लूटो की ग्रहों की श्रेणी में इसे हटा दिया गया, ठीक है। क्यों हटाया है इसको? ग्रहों की श्रेणी से देखो बेटा इसलिए हटाया है क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि ये अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और जो प्लूटो था, कौन, प्लूटो, प्लूटो प्लूटो था, वो क्या करता था, जो अरुण है, अरुण की जो क्लास है, अरुण नहीं सॉरी वरुण, वरुण है, वरुण के बाद में कौन आता था, प्लूटो आता था, ठीक है। तो जैसे ही वरुण चक्कर लगाता तो ये प्लूटो भाई साहब इधर आ जाते, ठीक है, ये इसे बीच में आता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे की ये क्लास को काटता, ठीक है, क्लास को काटता, कौन काटता, प्लूटो काटता वरुण की क्लास को, ठीक है। बल्कि ये क्या होता है कि अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो ये एक दूसरे की क्लास को नहीं काटते हैं, ठीक है। अगर एक दूसरे की क्लास को नहीं काटेंगे तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्लूटो क्या होता था कि वरुण की क्लास को काटता था, इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है, 2006 में। तो अभी बात करते हैं ग्रह की। ग्रह 2 प्रकार के होता है, एक तो होता है आंतरिक ग्रह, जैसे पार्थिव ग्रह बोलते हैं, एक होता है बाह्य ग्रह, जैसे जोवियल ग्रह बोलते हैं। एक होता है आंतरिक ग्रह, एक होता है बाह्य ग्रह। आंतरिक को क्या बोलेंगे, पार्थिव, और जो बाह्य उसे बोलते हैं जोवियल। आंतरिक ग्रह कौन सा होता है वैसा आपको बता देता। सपोज ये सन है, ये क्षुद्र ग्रह है, जिसे एस्ट्रॉइड बोलते हैं अपन, एस्ट्रॉइड है, और ये अरुण है, ठीक है, अरुण है, ठीक है। तो इसके अंदर जो 4 ग्रह आते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले पहले 4 कौन कौन से ग्रह आते हैं, शुक्र आ गया, शुक्र आ गया, बुध आ गया, बृहस्पति आ गया, और सॉरी बृहस्पति नहीं सॉरी पृथ्वी आ गई, और मंगल आ गया, ठीक है। और इसमें आता है बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, और वरुण आता है। इज इट क्लियर। बृहस्पति शनि क्या है कि ये गैसीय ग्रह है, आपको पता है अगर गैस होगी तो जो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो कम होगा। तो ये क्या होता है कि जो बाह्य ग्रह ये कम घनत्व के होते हैं, कम घनत्व के होते हैं, ठीक है। और ये अधिक घनत्व है, जिसमें अधिक घनत्व है। अपना जो पृथ्वी वो गैसीय गोला थोड़ी है, सॉलिड नहीं है क्या पृथ्वी, ठीक है। तो ये इसका घनत्व अधिक होता है, ठीक है। ये भी 4 होते हैं और ये भी 4 होते हैं। तो ये हो गया टाइप ऑफ प्लेनेट। तो इसको आप अभी देख लो। और जो यस सर, मतलब अपने वीक में 7 डेज होते हैं, जो 5 डे होते हैं वो तो मतलब प्लेनेट्स के नेम पे है। तो ये जो नेम रखे गए हैं वो प्लेनेट के बेसिस पे रखे गए हैं या और कोई बेसिस है? बेटा देखो, ये आप इसे प्लेनेट भी बोल सकते हो, ठीक है। रवि है, रविवार बोलते हैं। रवि क्या है, रवि को क्या बोलते हैं अपन, सूर्य। आपने जो हिंदी तो पढ़ी हुई ना, सूर्य के पर्यायवाची क्या है, रवि है, भानु है, यही तो है ना पर्यायवाची। तो रवि सूर्य से लिया गया है, ठीक है। बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, सोम है। सोम क्या है, जैसे ये होता है, ये इनका अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। जो नक्षत्र वगैरह देखते हैं, ठीक है। ये डिपेंड किस पे होते हैं, नक्षत्रों पे डिपेंड होते हैं ये, ठीक है। ये एक अलग साइंस है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अपन पढ़ेंगे ज्योग्राफी पढ़ते हैं अपन, तो अभी इस पे रहेंगे, ठीक है। तो अभी इसको आप स्क्रीनशॉट लो इसका और देखो। और हाँ, अभी इतना ही पढ़ेंगे, जो बाकी के जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए करिएगा इतना, ठीक है। धन्यवाद।